डनबी एक साधारण स्कूल लड़की थी, ना कोई खास टैलेंट, ना कोई बड़ा सपना। बस एक चीज का डर। उसे मैथ से इतना डर लगता था कि नंबर देखते ही उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता। आले बोलते थे अगर इस बार फेल हुई तो कुछ नहीं कर पाओगी। उसके दोस्त बहुत कम थे और क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। स्कूल में टीचर भी उसे इग्नोर करते थे। थोड़े बहुत जो दोस्त थे वो भी उससे धीरे धीरे दूर हो गए। ईयर का एंड चल रहा था और फिर आते हैं एग्जाम डेज। घड़ी में 12:30 बज चुके थे। बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी बच्चे एग्जाम हॉल की तरफ जा रहे थे, लेकिन डनबी बहुत डरी हुई होती है। डनबी को एग्जाम में कुछ नहीं आता था। वो एग्जाम हॉल की तरफ जाती है, परंतु बिना एग्जाम दिए ही वहां से भाग जाती है। वह स्कूल गेट से होती हुई एक पार्क की तरफ चल देती है। डनबी बहुत उदास और दुखी थी। वो एक पार्क में जाकर रुक जाती है। वह पूरी तरह टूट चुकी होती है। मैं इतनी बेकार क्यों हूँ? उसकी आंखों में आंसू और आसमान से बारिश दोनों एक साथ गिर रहे थे। तभी उसकी नजर पड़ती है एक छोटे से पानी के गड्ढे पर। डनबी उस गड्ढे को देखकर कहती है काश मैं कहीं और जा सकती। और बिना सोचे ही वह उस गड्ढे में कूद जाती है। जैसे ही वह उसमें कूदती है उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। तेज हवाएं चल रही होती है, अजीब आवाजें, और अचानक डनबी को कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे कि वो कोई टाइम ट्रेवल कर रही हो। वो गिरती है एक राजमहल के बीच में। यह है जॉनसन एरा। डनबी टाइम ट्रेवल करके पुराने वक्त में पहुंच जाती है। अब डनबी पहुंच जाती है जोसन डायनेस्टी के समय में। वहां उसकी मुलाकात होती है एक राजा से जिसका नाम है किम लिंडू। ऐसा राजा जो बाहर से मजबूत है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। वहाँ के लोग उसे अजीब तरीके से घूरते हैं। उसके कपड़े, उसका अंदाज, सब कुछ बहुत अजीब था। डनबी यह देखकर बहुत अधिक डर जाती है। डनबी डर के मारे झूठ बोल देती है, मैं स्वर्ग से आई हूँ। बस यही झूठ उसकी नई पहचान बन जाता है। वह लोगों को नई नई और झूठी झूठी कहानियाँ सुनाने लगती है। किम लिंडू उसे अपने पास रख लेता है क्योंकि उसके राज्य में भयानक समस्याएं आई हुई थी जिसका कोई समाधान उसे नहीं मिल रहा था। वह अपने सभी मंत्रियों से सलाह लेता है, परंतु कोई भी समाधान नहीं मिलता। उसके राज्य में भयानक सूखा पड़ी हुई थी, लोग मर रहे थे। उसे लगता है शायद यह लड़की उसकी आखिरी उम्मीद है। धीरे धीरे डनबी अपनी नॉलेज से उस राजा की मदद करती है। वो उसे बेसिक कैलकुलेशन सिखाती है, बारिश का अनुमान लगाना सिखाती है। राजा हैरान रह जाता है, इतनी छोटी लड़की इतनी समझदार कैसे है। और डनबी पहली बार किसी को इम्प्रेस कर रही थी। अब राजा और डनबी एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हैं। वे एक दूसरे के साथ हंसते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं और फिर धीरे धीरे बिना बताए उन दोनों में प्यार हो जाता है। लेकिन यह प्यार आसान नहीं था क्योंकि एक के पास जिम्मेदारी थी और दूसरे के पास समय की सीमा। डनबी मन ही मन सोचती है मैं भाग नहीं रही, लेकिन शायद किस्मत मुझे वहां ले जा रही है जहां मुझे जाना नहीं चाहिए था। डनबी राजा से प्यार करने लगती है। वह कहती है आप राजा हैं, लेकिन पहली बार आपने मुझे खुद पर विश्वास दिलाया है। राजा को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि डनबी इस दुनिया की नहीं है। राजा को सच्चाई का एहसास होता है कि वह इस दुनिया का इंसान नहीं है। अब डनबी राजा से ज्यादा झूठ नहीं बोल पाती। वह राजा को कहती है मुझे वापस जाना होगा। यह सुनकर राजा की आंखों में वो दर्द आ जाता है जो एक राजा नहीं एक इंसान महसूस करता है। डनबी के जाने का वक्त आ जाता है। डनबी यह सोचकर बहुत अधिक दुखी होती है और रोने लगती है। कहते हैं कुछ प्यार वक्त से नहीं बंधे होते, वो हर जन्म में हर दुनिया में तुम्हें ढूंढ ही लेते हैं। राजा डनबी को जाने से रोकता है। डनबी मना करती है और वह गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन राजा डनबी से कहता है अगर तुम किसी और दुनिया की नहीं होती तो क्या हम हमेशा साथ होते। डनबी कुछ समय के लिए चुप रहती है और कहती है मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरा दिल यहीं है आपके पास। वे दुखी मन से एक दूसरे को आखिरी अलविदा कर। फिर बारिश हो रही थी। वही गड्ढा फिर से खुला। दोनों खड़े हैं एक दूसरे के सामने बिना शब्दों के, सब कुछ कह चुके हैं। राजा पूछता है क्या तुम रुकोगी। डनबी चुप रहती है क्योंकि जवाब नहीं है। वह धीरे से पीछे हटती है और छलांग लगा देती है। राजा उसका पीछा करता है। अचानक डनबी गायब हो जाती है और अपने समय में वापस आ जाती है। एग्जाम वही, स्कूल वही जिंदगी, लेकिन अब वह डरती नहीं है क्योंकि उसने सीखा है कि वो बेकार नहीं है। कुछ समय बाद वो एक लड़के से मिलती है जो बिल्कुल किंग जैसा दिखता है।
एक ही नज़र में दिल पहचान जाता है कि यह किंग है और दोनों फिर मिलते हैं एक ही दुनिया में। क्या ये कोइंसिडेंस है या किस्मत ने उन्हें फिर मिलाया है? आप लोगों को डनवी और किंग की यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।